नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24/7 में। और इस समय पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। फर्स्ट क्लास को लेकर जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जाए, इसे लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन जो है जम्मू प्रेस क्लब में हो रहा है। आइए आपको भी लाइव विजुअल्स दिखाते हैं। इस समय के लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो। दर्शकों, एज रिलैक्सेशन जो कि पहली क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में मिलनी चाहिए, उससे लेकर ये प्रदर्शन जो है पेरेंट्स के साथ मिलकर जो है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से छोटे बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल है। बुक्स यूनिफॉर्म का जिस तरह से बोझ पेरेंट्स पर स्कूल द्वारा डाला जाता है, उसे कहीं ना कहीं उसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। बहाल करो। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो। जी अमित जी क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, लेकिन हमारे काबिल ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब आपने 2024 में एक ऑर्डर निकाला कि नर्सरी क्लास का बच्चा जो है वो 3 साल से कम नहीं लिया जाएगा, हमने वेलकम किया उस ऑर्डर का, हमने वेलकम किया। लेकिन जब 2024 में आप नर्सरी क्लास के 3 साल बच्चे का ऑर्डर निकाल रहे हो, जो एनरोल में बच्चे हैं, 2 साल भी हमने लड़ लड़ के ऑर्डर निकलवाए आप लोगों से। मीडिया वालों का धन्यवाद है, उन पेरेंट्स का धन्यवाद है जिन्होंने रोड पे आकर फाइट की। फिर 2 साल लड़े हम, आज तीसरे साल में फिर हमें खड़े होना पड़ रहा है। किनके लिए? इन बच्चों के लिए। ये एनरोल में बच्चे हैं और इनको दोबारा यूकेजी रिपीट के लिए बोला जा रहा है। फीसों के नेक से चलते हुए, बुक्स यूनिफॉर्म के नेक से चलते हुए माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई जो है वो प्राइवेट स्कूलों में देते हैं। क्या उसके बाद भी ये यूकेजी रिपीट कहां से करवाएंगे? क्या बच्चे पे क्या असर होगा? कभी समझा है सरकारों ने? हमें उम्मीद है कि इस बार सरकार बनी है और सरकार को यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास की जो एडमिशन है वो कब की स्टार्ट हो चुकी है। और तो और लूटना भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास की एज की रिलैक्सेशन के कारण अभी तक ऑर्डर नहीं निकला और इन बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही। और लाखों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में बच्चा है, लाखों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में बच्चा है। हर पेरेंट्स बाहर नहीं आ सकता सड़कों पे, हर पेरेंट्स सड़कों पे बाहर नहीं आ सकता। आज रोजी रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है, आपकी फीसें, यूनिफॉर्म, बुक्स का नेक्सस चलाना, उसको निभाना इतना मुश्किल हो गया है। आप लोग कुछ नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब से, एसजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, लूट तो आप प्राइवेट स्कूलों की खत्म नहीं करोगे, क्योंकि आपके मंत्री जो है वो प्राइवेट स्कूलों में जाकर रिबन काटते हैं, एनुअल फंक्शन में अपना हिस्सा लेते हैं और कमीशन खोरी का धंधा जो है वो बुक्स यूनिफॉर्म वालों के साथ चलाते हैं। कम से कम फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर तो दे दो। क्यों इंतजार किया जा रहा है? अमित कपूर सड़कों पे आएगा, पेरेंट्स बेचारे अपने बच्चों को लेकर आएंगे, अपनी रोजी रोटी को एक साइड पे रख के आएंगे, फिर हम ऑर्डर निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ऑर्डर आएगा और दोबारा मुझे बच्चों के साथ सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। अमित कपूर जी क्यों नहीं एक बात इसके लिए मैंने सोचा जाता है बार-बार प्रोटेस्ट करने पड़ता है। सारे ये जम्मू कश्मीर है, कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इन बच्चों का? हमारे देश का फ्यूचर आज सड़कों पे है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं। ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वही सिस्टम है जो कि करप्ट हो चुका है पूरा। मैं एडीसी मैडम साहिबा से पूछना चाहता हूँ, मैं एडीसी मैडम साहिबा से पूछना चाहता हूं कि मैडम, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, आपके हस्बैंड को भी जानता हूं, आप दोनों ऑनेस्ट ऑफिसर हो, आई नो, लेकिन क्या फायदा ऐसी ऑनेस्टी का कि आप गरीबों की फड़िए तो उठा सकते हैं, लेकिन जहां पे बुक्स के सेट बिकते हैं, यहाँ कमीशन खोरी का धंधा चलता है, यहाँ 2000 से 8000 बुक्स का सेट बिक जाता है, वहां पे आप नहीं कुछ कर पाते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एडीसी मैडम जो है बुक्स यूनिफॉर्म की किताबों की दुकानों पे जाके और जो यूनिफॉर्म चेंज करता है उसको फाइन नहीं, पेरेंट्स का पैसा वापस करवाया जाएगा। ये तो साफ तौर पर आपने सुना कि क्या कुछ कहना है अमित कपूर का। और यहाँ पर आज इस प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आज पहुंचे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी अमित कपूर क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं। उसको आदत पड़ चुकी है
जब तक कोई गालियां नहीं निकालेगा तब तक वो करप्ट सिस्टम ऑर्डर नहीं निकालता। मैं आपको बता दूं, आप मुझे बताइए, क्या इन छोटे छोटे बच्चों को कोई शौक है? कोई शौक है इनको? इनके माँ बाप को कोई शौक है सड़क पे आने का, रोड पे आने का? ये मजबूर है क्योंकि इनके बच्चों को फर्स्ट क्लास की एडमिशन नहीं दी जा रही। किसके कारण? इनका बच्चा कोई किसी का 2 दिन छोटा है, किसी का 6 महीने छोटा है, किसी का 8 महीने छोटा है। तो मैं कहना चाहता हूं, जब बाकी स्टेटों में रिलैक्सेशन मिल सकती है तो जम्मू कश्मीर में हमें लड़कर क्यों अपना हिस्सा लेना पड़ता है, अपना हक लेना पड़ता है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मंत्री साहिबा से भी कहना चाहता हूं, मंत्री साहिबा, आपने झूठे वादे तो किए थे, जो प्राइवेट स्कूल लूट करेगा मैं उस पर एक्शन लूंगी। छोड़िए, आपका काम नहीं एक्शन लेना, ना आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर निकालना तो आपके लिए छोटा सा दाहिने हाथ का काम है। एक मुंह से बोलना है कि फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर निकाल दीजिए, तो क्योंकि नर्सरी क्लास का ऑर्डर जो है, नर्सरी क्लास का 3 साल का बच्चे का जो ऑर्डर है वो लास्ट ईयर आपने निकाला। तो जब लास्ट ईयर निकाला, जो यूकेजी ऑलरेडी एनरोल में बच्चे थे उनको फर्स्ट क्लास का ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा? तो हमारी ये उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब और मंत्री साहिबा जल्द से जल्द इस ऑर्डर को निकालेंगे और इन बच्चों को मजबूर ना करें कि हम भूख हड़ताल पे बैठे, रोडों पे आए, फिर हम रोज ये प्रोटेस्ट करें। तो आप प्रोटेस्टों का शहर तो बना चुके हो, अब तो कम से कम खत्म कर दो, इन बच्चों को तो मत लाओ सड़कों पे। तो जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए।